वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट 1 में करवाने वाला हूं। दोस्तों जो बिहार पुलिस में आपके साइंस से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सेटों से आपको 20 प्लस मार्क्स मैं कवर करवाने वाला हूं। 20 प्लस, ये 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, जितना हो सके उतना तक मैं कवर करवा दूंगा, क्योंकि जो मैं सेट आप लोगों को करवाने वाला हूँ, आज से प्रत्येक दिन आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, और इन प्रश्नों से आपको प्रत्येक वीडियो से लगभग 5 से 7 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों हमारे द्वारा जो वीडियो आप लोगों को बताया जाएगा, इसमें केवल आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और साथ ही साथ हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या। इनसे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन व्याख्या को आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं वो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसलिए व्याख्या और प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। हम चलते हैं अब अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों जितने प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हूबहू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और प्रत्येक वीडियो में से लगभग आपको 5 से 7 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को एग्जाम से पहले बार बार जरूर देख के जाएँ। और प्रत्येक दिन आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन साइंस के करवाने वाला हूं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर देखते जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यह इसमें आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 7.4, हल्का क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इकाई होती है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह होता है तांबा और जस्ता का। दोस्तों हम केवल आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखा सके। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है O को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो यह होती है दूरी की। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यह होता है अग्नाशय ग्रंथि से। दोस्तों इन प्रश्नों को आप सोच रहे होंगे बहुत इजी प्रश्न है, पर यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आपको नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक के क्वेश्चन सारे करवाने वाला हूं, इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना पकड़ पाएं। लगभग 20 प्लस मार्क्स आप इन वीडियो से कवर कर सकते हैं, और सारे के सारे प्रश्न इन्हीं वीडियो से पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, और केवल आप एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या, वे आप जरूर पढ़ के जाएंगे दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें लोहा पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे जो एडवर्ड जेनर ने कब किया था चेचक का टीका का खोज? तो 1796 में। ये भी आप
आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से प्रश्न बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बैरोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? तो यह दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1953 में। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों, ईयर तक। और यहाँ पे व्याख्या जो मैं दे रहा हूँ उनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इन प्रश्नों को आप एग्जाम से पहले जरूर देखें। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह होती है फीमर। हमारा अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत का वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? तो यह होता है लाइकोपीन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों से आपको लगभग 20 प्लस प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इन सेट के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं 100 सेट करवाने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। और इन प्रश्नों से आपको 20 प्लस मार्क्स कवर हो सकते हैं। 20 प्लस मतलब 25 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं, कुछ भी, इतना में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और साथ ही साथ प्रत्येक वीडियो से आपको 5 से 7 मार्क्स कवर होने वाले हैं, इसलिए इन वीडियो को बार बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि साइंस के आपके 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं वीडियो से पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह है एड्रेनल ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो यह होता है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? तो यह होता है 7 रंग। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह होता है सौर ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो यह है लेक्टोमीटर। दोस्तों, जो व्याख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन व्याख्या से काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं, तो प्लीज़ करके इन व्याख्या को आप वीडियो पॉज करके जरूर देख लेंगे, क्योंकि व्याख्या से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है अस्टेपिज। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है लाइकन से। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह है विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो यह करता है पौधे के सभी भाग, जड़, तना और पत्ती, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था दिमित्री मेंडलिक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह जीव है केचुआ। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? तो यह है वायुमंडलीय आवर्तन का। हमारा अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो यह होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। हमारा अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाइजोसोम को। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो यह बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो वह धातु है टाइटेनियम। हमारा अगला प्रश्न है,
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह होता है सेरिब्रम। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का दही में बदलना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यह होते हैं बी और सी। बाकी ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है निकेल और क्रोमियम। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो वह है ऑक्सीन। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है 120 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो वह घटना है प्रकाश प्रकीर्णन। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह गैस है एथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह है AB। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप होता है? तो यह होता है कार्बन का। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब किया गया था? तो 1928 में। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सेरीकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह होती है लिथियम। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था अर्नेस्ट हेगले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टाइटेनियम को। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है एंथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है सीसा और टीन की मिश्र धातु का। हमारा अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है माइकोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्रकृति तत्व कौन सा है? तो यह होता है यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम का जो परमाणु संख्या ये आपको याद रखना है 92 होता है। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो यह किया गया था जोहान इसाल्क के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो यह होता है स्टार्च के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो वह तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब किया गया था? तो यह किया गया था 1665 में। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इन वीडियो से आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए इन वीडियो को आप बार बार एग्जाम में देखें। और मैं जो टोटल प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन साइंस के लेके आने वाला हूँ, उससे आपको लगभग 25 मार्क्स तक कवर होने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल को से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके एग्जाम के लिए वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो वह होती है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, हैजा रोग का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है जीवाणु। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 24 और जोड़ी में बोला जाए तो 12। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह है उत्तल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है? तो यह है मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो वह है पेरियोस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक होता है? तो यह होता है बहुत उच्च और ये कितना होता है? तो 34/22 सेंटीग्रेड तक होता है। दोस्तों, व्याख्या जो है वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पॉज कर करके व्याख्या को आप जरूर पढ़ते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? तो वह है हाइपोथैलेमस। हमारा अगला प्रश्न है,
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिशीय धारा मतलब डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह इन्वर्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो वह है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो यह होता है 24 कैरेट का। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो यह दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कब दिया गया था? तो 1927 में। ये भी आपको याद रखना है। सफ़ेद रक्त कोशिका मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वह अम्ल है फार्मिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो यह दिया गया था गैलीलियो जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फाइकोलॉजी। दोस्तों, ये जो एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ते चलेंगे और इस वीडियो से लगभग आपको 6 से 7 मार्क्स तक कवर होने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो यह होता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन कवर किए गए थे और इन 100 क्वेश्चन से आपके कम से कम 5 से 7 मार्क्स पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों, प्रत्येक दिन हमारे द्वारा 100 साइंस क्वेश्चन लाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें साइंस से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनसे लगभग मैं आप लोगों के लिए 25 मार्क्स तक कवर करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और साथ ही जीके के भी क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि उनसे भी आपके 40 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। उन 40 मार्क्स में 30 मार्क्स तक हमारे द्वारा कवर करवाया जाएगा। इसलिए हो सके तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।